Evening students, today I am going to teach you a well-known poem composed by a famous poet, namely John Keats. Title of the poem for today is A Thing of Beauty. This poem has been composed by a well-known poet, John Keats. I have displayed some difficult words on the whiteboard. You can see them and try to understand what they express. First word, nothingness, means a thing of no value. Second goes morrow, means morning or next day. Next one, despondence, disappointment. And next one, natures, means qualities. Here it has been used in the sense of qualities. All means covering. First of all, I will recite the lines of this poem and you see or hear them carefully. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we breathing a flowering wind to wind us to the earth. Spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shapes of beauty move away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon. Now try to understand the expression of these lines into a simple language. I will try to express the expression of these lines in very simple language. Please pay attention towards them. A thing of beauty is a joy forever. A thing that looks lovely and everybody wants to see it. It can be a joy for everyone. एक सुंदर वस्तु किसी के लिए भी हमेशा सुखदायी हो सकती है और होती है. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. Its loveliness increases. Its ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? A thing of beauty, ब्यूटीफुल थिंग होती है, सुंदर वस्तु, उसके लिए प्रयोग किया गया है. Its loveliness increases. इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है. It will never pass into nothingness. और इसकी जो सुंदरता होती है वो कभी भी बेकार नहीं होती है. Nothingness means a thing of no value. ऐसी वस्तु जिसका कोई उपयोग न हो. तो सुंदर वस्तु का कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. But will keep a world quiet for us. शेडी एनक्लोजर बोलते हैं बोअर. ये सुंदर जो वस्तु होती है उसकी सुंदरता हमारे लिए एक तरह से सांत्वना प्रदान करने वाली होती है
हमको एक तरह की शीतलता या छाया प्रदान करने वाली होती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जब कोई भी एक सुंदर वस्तु को देख करके और सो रहा होता है, सोने के लिए जा रहा होता है, तो बहुत ही सुंदर और प्यारे स्वप्न उसके मन में आ सकते हैं। एंड हेल्थ, और ये सुंदरता, सुंदर वस्तु हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हमारे श्वसन तंत्र, जो हम श्वास प्रक्रिया करते हैं सोते समय, कवि के कहने का मतलब है कि जब हम सो रहे होते हैं और हमने सुंदर वस्तुओं का अवलोकन किया है तो हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मॉरो, यानी हर नेक्स्ट डे, मॉरो मीन्स मॉर्निंग और नेक्स्ट डे, अगले दिन जब सुबह होती है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। देयरफॉर एंड ऑन एवरी मॉरो, यानी हर अगले दिन सुबह, वी आर रीडिंग ए फ्लावरी वेंट टू वाइंड अस टू द अर्थ। हम अपने को इस पृथ्वी से जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए, और हम एक अच्छे विचारों रूपी माला बना रहे होते हैं, जिससे हम इस प्रकृति, जब हम सुंदर चीजों को देखते हैं तो ऐसे ही विचार हमारे मन में आते हैं। अच्छे विचारों के कारण, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेयर्थ, डेयर्थ कहते हैं स्टेट ऑफ फैमिन, अभाव, यानी जब हमारे पास किसी चीज की कमी भी होती है। एंड इफ वी आर इन डिसअपॉइंटिंग पोजीशन, यदि हम एक निराशा की स्थिति में होते हैं, उसके बावजूद भी अच्छी चीज का अवलोकन करके, सुंदर वस्तुओं का जो हम अवलोकन करते हैं, उससे हमें जो आनंद प्राप्त होता है, यानी हमें उस मानवीय दुखों में कमी महसूस होती है, यानी कम हो सकते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, एक सुंदर वस्तु जो होती है हमारे उदासी के दिनों में भी हमें अंदर हमारे जो अनेक नेक गुण होते हैं, उन गुणों को प्रदान करती है। भले ही हमारे पास या हमें किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति हो, हमारे दिन अच्छे न हो, फिर भी सुंदर वस्तुएं हमें अच्छे गुणों को प्रदान करती है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, डार्केंड मीन्स होता है ईविल, बुरे समय में। तो जो हमारे अंदर जो प्रकृति रूपी गुण होते हैं, सुंदर वस्तुओं को देख करके, तो जब हमारे पास या हमारे ऊपर कोई विपत्ति होती है, हम अपने को अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो उस समय ये हमें हमारे अंदर गुण विकसित करती हैं अच्छी वस्तुएं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे लिए एक ढूंढ निकालती हैं अच्छी प्रवृत्तियां जिसको बोलते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी सारे अवगुणों के बावजूद भी यदि हम अच्छी चीजों का, यानी सुंदर वस्तु का अवलोकन करते हैं, तो ये हमारे अंदर अच्छे गुण उत्पन्न करती है। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, किसी भी प्रकार का जो स्वरूप होता है अच्छी वस्तु का, वो हमारे ऊपर जो पड़ा हुआ, पॉल कहते हैं कवरिंग, जो अवगुणों का पर्दा पड़ा होता है, उसको वो हटाने में सहायक होती है। दिस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम बाय द पोइट। हाउ, कैसे? फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क मीन्स होता है दुखद, स्पिरिट्स कहते हैं भावनाएं। जब हमारे अंदर दुख रूपी गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, सॉरी, या हम दुखी होते हैं, उस समय जो प्रकृति की चीजें होती है, सुंदर वस्तुएं, सच एज, जैसे सूर्य, सन बोलते हैं सूर्य को, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड शब्द का मतलब है पुराने, एंशिएंट, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, एंड यंग, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको पौधे बोलते हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, वो हमारे अंदर एक प्रकार से छाया रूपी प्रोड्यूस, यानी स्प्राउटिंग मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग, तो हमारे अंदर वो इस तरह के गुण उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो छाई हुई जो निराशा होती है, हम इन चीज़ों का अवलोकन, यानी सुंदर वस्तुओं का अवलोकन करके अपने जो
उदास क्षण होते हैं उनको भी पास आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं इस वीडियो में अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट हाफ पोर्शन पोइम का बताया है, इसमें जो एक्सप्रेशन किया है शायद आपने समझा होगा। नेक्स्ट पार्ट आप अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स ए लॉट।